चुनावी कवरेज में आज तक का कोई मुकाबला नहीं और चुनावी कवरेज में आज तक सबसे आगे 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा दर्शक इस वक्त आज तक को देख रहे हैं। लगभग 11 लाख लोग इस वक्त आज तक को सिर्फ कॉन्करेंट व्यूअर्स हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई नहीं है आसपास। चुनावी कवरेज में आज तक की जो लगातार बढ़त है वो दिखाई दे रही है। पार्टी आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, लेकिन यहां पर कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि 41 सीटों के साथ बीजेपी और आरजेडी यहां पर टाई में दिख रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास चुनावी कवरेज में कोई और टिकता नहीं है। 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा कॉन्करेंट व्यूअर्स हैं जो लगातार आज तक को इस वक्त देख रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन सिंह आगे, लेकिन अंजना एक बार रीजन वाइज भी दिखा देते हैं कि कौन कौन सी सीट पर आगे चल रहा है। सीधी टक्कर और सीधी टक्कर भी दिखाई देंगे और रीजन वाइज भी हम आपको दिखाई देंगे। देखिए ये 6 रीजन्स यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। चंपारण में एनडीए 6 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन अभी तक 0 सीटों पर आगे, और अन्य मेरे ख्याल से जनसुराज यहां पर है 1 सीट पर यहां पर आगे चल रहा है। पिछली बार के मुकाबले 1 सीट का फिलहाल नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। भोजपुर में अगर हम देखें तो अभी तक की जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए 16 सीटों पर आगे और 9 सीटों का फायदा एनडीए को। भोजपुर इलाके में 9 सीटों का फायदा, महागठबंधन को 10 सीटों का नुकसान। 13 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, 2 सीटों पर अन्य पार्टियां जिसमें जनसुराज भी यहां पर शामिल है। कोसी इलाके में अगर कोसी का इलाका देखें तो एनडीए 7 सीटों पर आगे, महागठबंधन 10 सीटों पर आगे, 1 सीट का फायदा महागठबंधन को होते हुए। मिथिलांचल में अगर हम देखें तो मिथिलांचल में भी एनडीए 23 सीटों पर आगे, महागठबंधन 14 सीटों पर आगे। पिछली बार की तरह ही यहां पर रुझान फिलहाल नजर आ रहे हैं। सीमांचल में खास करके महागठबंधन को जिस पर भरोसा था, एनडीए 5 सीट पर आगे, 1 सीट का फायदा, जबकि महागठबंधन 8 सीट पर आगे, 3 सीटों का फायदा। अन्य एमआईएम की सीट यहां पर नजर आती है, 1 सीट पर आगे चल रही है, 4 सीटों का नुकसान फिलहाल रुझानों में होते हुए। पाटलिपुत्र मगध में अगर हम देखें तो 21 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, महागठबंधन 9 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 1 सीट पर। सीधी टक्कर अगर हम देखें बीजेपी बनाम आरजेडी, अभी तक इसके आंकड़े यहां पर खुले नहीं है, लेकिन रीजन वाइज अगर हम देखें तो यहां पर साफ नजर आता है कि फिलहाल अलग अलग रीजन्स में क्या स्थिति यहां पर उभर कर सामने आ रही है। चलिए आपको अब दिखाते हैं। कुछ ही देर में शाहपुर से जो राहुल तिवारी हैं आरजेडी के, वो आगे चल रहे हैं। शाहपुर और ऐसे तमाम इलाकों पर भी नजर थी। झंझारपुर से बीजेपी आगे है, खजौली से आरजेडी आगे है, हरलाठी से जेडीयू आगे है, सुधांशु शेखर आगे है, और महनार से पहले राउंड में जेडीयू के उमेश कुशवाहा आगे चल रहे हैं। बेलागंज से मनोरमा देवी जेडीयू की आगे चल रही है और बरौली से आरजेडी आगे है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और मुख्यमंत्री आवास से भी अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। वहां पर तेज प्रताप यादव की पार्टी को भी 1 सीट पर बढ़त मिल गई है। अब देखना है कि वो महुआ की सीट है या फिर कोई और है। क्या तेज प्रताप यादव खुद अपनी सीट से आगे चल रहे हैं या फिर कहीं और पर उन्हें बढ़त दिख रही है। लेकिन एक के बाद एक जब सारी सीटों को आप यहां पर देखेंगे तो उसमें कुल 79 सीटों पर अब एनडीए की बढ़त हो गई है। 57 पर महागठबंधन की बढ़त है बीजेपी और आरजेडी के बीच, लेकिन अभी भी एक एक कदम के फासले पर टक्कर चल रही है। 45 पर बीजेपी आगे है, 44 पर आरजेडी आगे है, 31 पर जेडीयू। तेज प्रताप की पार्टी के आगे देखिए 1 प्रशांत किशोर, 4 कई ऐसी सीटें रही जहां पर महागठबंधन या फिर एनडीए का कोई कैंडिडेट नहीं था। बड़े नामांकन भी रद्द हुए हैं इस बार। क्या ऐसी सीटें हैं जहां से प्रशांत किशोर की पार्टी बढ़त बना रही है या फिर जो पोस्टल बैलेट है उसमें उनको पसंद करने वाले लोगों ने जमकर उनके पक्ष में वोट डाला है। 142 का रुझान, 243 लगभग समझ लीजिए 101 सीटों का और अभी रुझान आना बाकी है। 142 सीटों का रुझान ये, जिसमें 79 पर एनडीए आगे, 57 पर महागठबंधन आगे और 6 पर अन्य। तो तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 1 सीट की बढ़त उन्होंने ले ली है आरजेडी से। 31 सीटों पर सेकंड बैट्समैन, गुड परफॉर्मेंस, एनडीए के लिए खुशी की बात। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 44 आरजेडी पा रही है, लेकिन 8 पर वो लगातार बने हुए हैं। तेज प्रताप की पार्टी 1 सीट पर आगे फिलहाल दिख रही है। महुआ से उनकी स्थिति भी हम आपको बताएंगे। एलजेपी 1 पर आगे चल रही है, 29 सीटों पर एलजेपी लड़ी है, अन्य को 2 जाता हुआ। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो वीआईपी का खाता अभी तक, मुकेश सहनी की पार्टी का खाता अभी तक नहीं खुला है। आरजेडी लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई, और जिसने भी जमीन पर देखा उसको इस बात का अंदाजा था कि आरजेडी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जनसुराज पीके की पार्टी 4 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। 142 सीटों का रुझान आ गया है और उसके मुताबिक अगर लगभग 79
लगभग 80 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट्स की गिनती, और 9 बजे के बाद मुझे लगता है कि शुरुआत हो जाएगी। सभी जो रिजल्ट्स हैं उनके आने 9 बज लगेंगे। रहे हैं, 15 मिनट का समय है इसमें, और अब कुछ देर में जो रुझान है उनकी भी तस्वीर और मुकम्मल होने लगेगी।